जैसा कि पार्ट 1 में हमने क्लियर किया था कि सन ऑफ गॉड एक इज्जती टाइटल था, ना कि कोई लिटरल आइडेंटिटी। तो इसी तरह पार्ट 2 में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे जीसस के मैसेज को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से चेंज कर दिया गया और कैसे लोगों ने जीसस को या तो पूरी तरह गॉड बना दिया या फिर उनकी असली टीचिंग को इतना ट्विस्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ खुद दब गई। लेकिन सच क्या है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि सन ऑफ गॉड लिटरल बना कैसे। कहा जाता है कि जीसस के टाइम पे सन ऑफ गॉड एक इज्जती टाइटल था। इसका मतलब होता था अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के करीब हो। ये एक मेटाफर था, बिल्कुल जैसे हम कह देते हैं ये बंदा अल्लाह का बंदा है। मगर जीसस को गुजरने के 2 जनरेशन बाद जब उनकी एजुकेशन ग्रीक लोगों तक पहुंची तो उन्होंने इसे अपने कल्चर के तौर पर लिया और उनके कल्चर में सन ऑफ गॉड का मतलब हकीकतन खुदा का बेटा था। तो यहाँ से ये मेटाफर लिटरल बिलीफ में चेंज होना शुरू हुआ। अब जीसस के मकाम को लिटरल बनाने में रोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा हाथ है। सबसे ज्यादा चेंज यहाँ से ही आया। रोमन एम्पायर एक यूथ सिस्टम था, उनको एक यूनिफाइड रिलीजन चाहिए था। डिफरेंट बिलीफ्स उनके लिए पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बन रहे थे। इसीलिए 325 की दिहाई में काउंसिल ऑफ नाइसिया बुलाई गई और वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए डिक्लेयर कर दिया गया कि जीसस इज फुली गॉड। ये डिसीजन स्पिरिचुअल नहीं था बल्कि पॉलिटिकल था। जो बिलीव जीसस ने नहीं दिया था, जो उनके हवारियों ने नहीं सिखाया, वो अंपायर ने न्यू लॉ बना दिया और फिर जो डिसएग्री करता उनका कंसेप्ट हेरेटिक बन जाता। जीसस के मकाम को बदलने में 2 चीजों का बड़ा हाथ था, एक था पॉल और दूसरी थी रोमन एम्पायर। तो जीसस के मकाम को जीसस के हवारियों ने नहीं बदला। उनका मैसेज सिंपल था, वर्शिप गॉड नॉट मी। लेकिन जीसस के बाद एक शख्स आया, पॉल, जो जीसस का डायरेक्ट डिसिप्लिन भी नहीं था। पॉल ने जीसस को डिवाइन सेवियर डिक्लेयर किया और उसके लेटर्स बाइबल के ऑलमोस्ट आधा हिस्सा बन गए। यानी जिस शख्स ने जीसस को कभी देखा भी नहीं, उसका वर्जन क्रिश्चियनिटी की बेस बन गया। इस तरह जीसस का मकाम उनकी मर्जी से नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और एम्पायर की मर्जी से बदला गया। अब एक और सवाल भी आता है कि जीसस के मिरेकल्स का एंगल किसने मोड़ दिया। बाइबल के मुताबिक जीसस हर मिरेकल से पहले कह देते, आई कैन डू नथिंग बाय माई सेल्फ। एक और जगह का, बाय द परमिशन ऑफ गॉड। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी ग्रीक और रोमन एरियाज तक पहुंची तो वहाँ के लोगों ने मिरेकल्स को एक प्रॉफिट की निशानी नहीं, गॉड होने का प्रूफ समझना शुरू कर दिया। मिरेकल वही थे, बस उनको इंटरप्ट अलग तरीके से किया गया। तो दोस्तों, अगर हम बाइबल और कुरान दोनों को साइड बाय साइड रखें तो एक ही बात सामने आती है, जीसस अल्लाह के बिलव्ड प्रॉफिट थे। उनके मिरेकल्स गॉड की परमिशन से थे और उनका मकाम लोगों ने बदला। रोमन पॉलिटिक्स ने सील कर दिया और फिर उस वर्जन को एब्सोल्यूट ट्रुथ बना दिया गया। लेकिन जीसस का अपना मैसेज सादा और सीधा था, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। और प्रॉफिट कभी खुद को गॉड नहीं बनाता, वो सिर्फ गॉड की तरफ बुलाता है।